हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासे में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो अभ्यर्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यार से लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? जो श्वेत क्रांति उसके पिता कौन कहलाते हैं? यहाँ पर हमारे डॉक्टर वर्जी कुरियन हो जाएगा सही आंसर। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा दिया। श्वेत क्रांति वो हमारे दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और उसके पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गलकंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? जो गलकंबल है वो गाय के कौन से हिस्से का भाग है? ये हमारे गर्दन का भाग है। किसके भाग है? गर्दन का भाग है गलकंबल गाय के। अगला प्रश्न है आपका, यदि जानवर के सींग पर 4 चल्ले हो तो उसकी उम्र क्या होगी? देखो, कोई जानवर है, उसके सींग पर 4 चल्ले है तो उसकी उम्र क्या होगी? 6 वर्ष होगी। कितनी होगी? 6 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत हो तो उसकी उम्र क्या होगी? देखो, कोई बछड़ा उसके मुंह में, अस्थायी मतलब सामने के दांत, सामने के 2 दांत है तो उसकी उम्र क्या होगी? तो उसकी उम्र हमारे 1 सप्ताह होगी। कितनी होगी? 1 सप्ताह। अगला प्रश्न है आपका, जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत कौन से जबड़े से नहीं होते हैं? देखो, कोई जानवर है, ठीक है, उसके सामने के दांत कौन से जबड़े से नहीं होते? देखो, जैसे देख लीजिए भैंस, भैंस जब जुगाली करती है उसके ऊपर के दांत नहीं होते, ऊपरी जबड़े के दांत नहीं होते। आप देख लेना बोले। अगला प्रश्न है आपका, दूध दहने की सर्वोत्तम विधियाँ कौन सी है? हस्त, पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी। देखो, दूध दोहने की बहुत सारी विधियाँ है, लेकिन उसमें से सर्वोत्तम विधि है वो हमारे पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी है। क्या हो जाएगा? पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी। अगला प्रश्न है आपका, पशुओं की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? जो पशु की धड़कन है वो हमारे किससे ज्ञात करते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय के कितने भाग होते हैं? जो जुगाली करते उन जानवर के आमाशय में कितने भाग होते? यहाँ पर हमारे 4 भाग होते। कितने होते? 4 भाग। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? जो डेयरी पशुओं का उत्पादन है वो उत्पादन जीवन कितना होता है? ये हमारे 12 वर्ष होता है। कितना होता है? 12 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, बधियाकरण में पशुओं के कौन कौन सी नस दवाई या काटी जाती है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा सरमेटिक कोड। क्या हो जाएगा? सरमेटिक कोड। अगला प्रश्न है आपका, नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? जो नसबंदी करते हैं उसमें कौन सी नस काटी जाती है? तो ये हमारी शुक्राणु नलिका काटी जाती है नसबंदी में। अगला प्रश्न है आपका, भैंस की गर्भविधि कितने दिन की होती है? ये मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है। जो भैंस की गर्भविधि है वो हमारे 310 दिन होती है। कितनी होती है? 310 दिन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, सांड उस नर पशु को कहते हैं जिससे प्रजनन करने की शक्ति होती है। तो बैल किसे कहते हैं? जो देखो, सांड होता है उस पशु को क्या कहते हैं? उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है। तो बैल किसे कहते हैं? ये बैल हमारे बधिया किए गए नर को कहते हैं। किसे कहते हैं? बधिया करने किए हुए नर को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस सांड की टीजर कहते हैं? किस सांड को टीजर कहते हैं? यह सांड ऋतुमयी मादाओं की जांच करने के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं की गर्भवती नहीं कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? टीजर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बधिया करने के 4 वैज्ञानिक विधियाँ कौन कौन सी है? जो बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधि है वो हमारी बडीजो का स्ट्रेट विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थ द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है आपका, छोटे थनों वाले पशुओं में दूध देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? चुटकी विधि। क्या हो जाएगा? चुटकी विधि। चुटकी विधि हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? जो गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल वो हमारी गिर गाय। कौन सी है? गिर गाय। ये सर्वोत्तम नस्ल है और गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल है। अगला प्रश्न है आपका, गाय का जन्म स्थान कहाँ है? मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है। जो गिर गाय का जन्म स्थान है वो कटियावाड़ा गुजरात से है। अगला प्रश्न है आपका, किस विदेशी गाय के दूध में सर्वोत्तम वसा पाई जाती है? जो जर्सी गाय वो विदेशी नस्ल है, लेकिन उसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? देखो, बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ हमारे 25% होता है। कितना होता है? 25%। अगला प्रश्न है आपका,
भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? जो भूसा होता है उसमें कितना शुष्क पदार्थ होता है? ये हमारे 90% होता है। कितना होता है? 90%। अगला प्रश्न है आपका, दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? ये हमारे 3 किलोग्राम देते। कितने देते? 3 किलोग्राम। 100 किलोग्राम भार पर हम 3 किलोग्राम उसे शुष्क पदार्थ दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? यहाँ पर होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगा सही आंसर। जो सर्वाधिक दूध देती है हमारे 6150 लीटर प्रति ब्याज। जब तक ब्याएगी, दूसरी बार ब्याएगी तो उस समय हमारे 6150 लीटर दूध देगी। अगला प्रश्न है आपका, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? यहाँ पर सनोन बकरी हो जाएगा सही आंसर, जिसे दूध की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध की रानी बकरी को। अगला प्रश्न है आपका, परमीशा किस बकरी से प्राप्त होता है? जो परमीना है वो किस बकरी से प्राप्त होता है? ये हमारे कश्मीरी हो जाएगा सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।